आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जन्म मरण मेरा नहीं क्यों? जन्म मरण मेरा क्यों नहीं? जन्म मरण मेरा क्यों नहीं? पुण्य पाप मुझको क्यों नहीं? पुण्य पाप मुझको क्यों नहीं? कोई रोग भोग मुझको क्यों नहीं? कोई रोग भोग मुझको क्यों नहीं? कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? कोई वासना मुझ में क्यों नहीं? कोई कामना मुझ में क्यों नहीं? ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं?
कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये ऊंच नीच जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वैत एक अखंड आत्मा हूँ। ये ऊंच नीच जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वैत एक अखंड आत्मा हूँ। ये ऊंच नीच जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वैत एक अखंड आत्मा हूँ। तो सभी भ्रम से मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं तो सब भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं तो सब भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। ये सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। मैं आत्मा ही अखंड ब्रह्म हूँ, सत्य ब्रह्म। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। मुक्ति कब कैसे मिलेगी, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते हैं, मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। क्या आप परमात्मा पाना चाहते हैं, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। क्या आप परमात्मा पाना चाहते हैं, मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। तुम कब सोते हो, जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब सोते हो, जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब सोते हो, जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब जागते हो, जब हम आत्म भाव में होते हैं। तुम कब जागते हो, जब हम आत्म भाव में होते हैं। तुम कब जागते हो, जब हम आत्म भाव में होते हैं। तीन सही से न्यारे तुम कौन हो, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारे तुम कौन हो, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारे तुम कौन हो, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ।
तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। सर्वोपाधि से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्वोपाधि से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्वोपाधि से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व मलों से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से न्यारे तुम कौन हो? मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। अपना पराया कोई तुम में कब नहीं? जब भेद दृष्टि मिट गई। अपना पराया तुम में कोई कब नहीं? जब भेद दृष्टि मिट गई। जब भेद दृष्टि हमसे तो तुमसे पूछा है तो उत्तर में हमसे आना है। अपना पराया कोई तुम में कब नहीं? जब भेद दृष्टि हमसे मिट गई। अपना पराया कोई तुम में कब नहीं? जब भेद दृष्टि हमसे मिट गई। अपना पराया तुम में कोई कब नहीं? जब भेद दृष्टि हमसे मिट गई। रे दुष्ट जीवात्मा रे दुष्ट जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देव मानकर तू क्यों मिथ्या देह अभिमान कर इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा? इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा। रे पापी जीवात्मा रे पापी जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देह अभिमान कर तू क्यों मिथ्या देह अभिमान कर इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा? इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा। रे अधम जीवात्मा रे अधम जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देह अभिमान कर तू क्यों मिथ्या देह अभिमान कर इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा? इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा। ऐसा निश्चय कर मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। हे मूढ़ प्राणी हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप संज्ञानता को छोड़। तू देह भाव रूप की संज्ञानता को छोड़। हे मूढ़ प्राणी हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप संज्ञानता को छोड़ तू देह भाव रूप की संज्ञानता को छोड़ और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। 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 हे मूढ़ प्राणी हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप संज्ञानता को छोड़ देह भाव रूप की संज्ञानता को छोड़ और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। हे मूढ़ प्राणी हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप संज्ञानता को छोड़ तू देह भाव रूप की संज्ञानता को छोड़ और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। और निश्चय कर मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। और निश्चय कर मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। हे श्रद्धालुओं हे श्रद्धालुओं, तुम आदर और अनादर भाव को तुम आदर और अनादर भाव को दूसरों से पाकर के दूसरों से पाकर के, मान और अपमान दूसरों से पाकर के मान और अपमान दूसरों से पाकर के, कीर्ति अपकीर्ति दूसरों से पाकर के कीर्ति और अपकीर्ति दूसरों से पाकर के,
निंदा और स्तुति दूसरों से पाकर के निंदा और स्तुति दूसरों से पा करके समभाव में रहो, समभाव में रहो, शांत भाव में रहो, शांत भाव में रहो, आत्म भाव में रहो। आत्म भाव में रहो। मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करते रहो। ऐसा निरंतर चिंतन करते रहो। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, तुम दूसरों से आदर और अनादर भाव पाकर के तुम दूसरों से आदर और अनादर भाव पाकर के तुम दूसरों से मान अपमान भाव पाकर के तुम दूसरों से मान और अपमान पाकर के तुम दूसरों से कीर्ति अपकीर्ति भाव पाकर के तुम दूसरों से कीर्ति और अपकीर्ति भाव पाकर के तुम दूसरों से निंदा स्तुति भाव पाकर भी तुम दूसरों से निंदा और स्तुति भाव पाकर भी अपने स्वरूप में समभाव में रहो। अपने स्वरूप में समभाव में रहो। मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करते रहो। ऐसा निरंतर चिंतन करते रहो। तुम दूसरों से आदर और अनादर भाव पाकर के भी तुम दूसरों से मान और अपमान भाव पाकर के भी तुम दूसरों से मान और अपमान भाव पाकर के भी दूसरों से कीर्ति और अपकीर्ति भाव पाकर के भी दूसरों से कीर्ति और अपकीर्ति भाव पाकर के भी दूसरों से निंदा और स्तुति सुनकर भी दूसरों से निंदा और स्तुति सुनकर भी अपने स्वरूप में समभाव में रहो। अपने स्वरूप में समभाव में रहो। अपने स्वरूप में शांत भाव में रहो। अपने स्वरूप में शांत भाव में रहो। अपने स्वरूप में मुक्त भाव में रहो। अपने स्वरूप में मुक्त भाव में रहो। अपने स्वरूप में आनंद भाव में रहो। अपने स्वरूप में आनंद और मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, और मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। इसी भाव में निरंतर डटे रहो। इसी भाव में निरंतर डटे रहो। इसी भाव में निरंतर बने रहो। इसी भाव में निरंतर बने रहो। तो काम क्रोध मन किसका? विषयासक्त मन जिसका, काम क्रोध मन किसका? विषयासक्त मन जिसका, काम क्रोध मन किसका? विषयासक्त मन जिसका, लोभ मोह मन किसका? लालची मन जिसका, लोभ मोह मन किसका? लालची मन जिसका, लोभ मोह मन किसका? लालची मन जिसका, तो राग द्वेष किसको? भेदभाव जिसको, राग द्वेष किसको? भेदभाव जिसको, सुख दुख किसको? भेदभाव जिसको, सुख दुख किसको? भेदभाव जिसको। समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सब भेदभाव मन में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं। फिर से देह भाव में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं। समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? देहभाव मन में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं। फिर से मन में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं। तो सद्गुरु का कहना क्या? कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना। सद्गुरु का कहना क्या? कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव
भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत आत्मा हूँ। मैं तो देहातीत अद्वैत आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत अद्वैत आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत अद्वैत आत्मा हूँ। राग द्वेष में किससे करूं, चेतन सत्ता तो मैं एक ही हूँ। राग द्वेष में किससे करूं, चेतन सत्ता तो मैं एक ही हूँ। सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, हम तुम दोनों कितने हैं। सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, हम तुम दोनों कौन हैं। सब में मैं हूँ, मुझ में सब है, हम तुम दोनों कौन हैं। तुम्हारा कोई भी संबंधी पृथ्वी पर क्यों नहीं, तुम्हारा कोई भी रिश्ता पृथ्वी पर क्यों नहीं, तुम्हारी जमीन जायदाद क्यों नहीं, तुम्हारा घर मकान क्यों नहीं, तुम्हारा मित्र शत्रु क्यों नहीं, तुम्हारा पिता माता क्यों नहीं, तुम्हारा संबंधी क्यों नहीं। आत्महत्यारा कौन है, जो अपने को देह मानता है। आत्महत्यारा कौन है, जो अपने को देह मानता है। जो ब्रह्म हत्यारा कौन है, जो अपने को ब्रह्म से अलग मानता है। ब्रह्म हत्यारा कौन है, जो अपने को ब्रह्म से अलग मानता है। हाड़ मांस हाड़ मांस मल मूत्र रज वीर्य पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण सप्त धातु सप्त धातु पंच कोशों से बना, पंचकोशों से बना, जो छूने योग्य भी नहीं, जो छूने योग्य भी नहीं। ऐसा अधम शरीर में नहीं, ऐसा अधम शरीर में नहीं। ऐसा अधम शरीर मेरा नहीं। अपने शरीर के बारे में सभी समझे। यह हाड़ मांस मलमूत्र रजवीर्य पंच धातु तीन गुण पंचधातु तीन गुण सप्त धातु से बना, सप्त धातु से बना, जो छूने योग्य भी नहीं, जो छूने योग्य भी नहीं। ऐसा अधम शरीर में नहीं, ऐसा अधम शरीर में नहीं। ऐसा अधम शरीर मेरा नहीं। ऐसा अधम शरीर मेरा नहीं। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। अब हरि है मैं नाय, हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दुई न समान। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं।
अब हरि है मैं नाय, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम कली अति सागरी। तामे दुई न समाय। तामे दुई न समाय। प्रश्न है पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? उसका अर्थ बताया है, दोनों लोकों से पृथक रहकर जो तीसरा तत्व है प्रवेश करके रहता है, जन्म मरण से रहित रहता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार नाम से कहा जाता है, वही पुरुषोत्तम है। कौन पुरुषोत्तम है? जो पुरुषों में उत्तम है। कौन से पुरुष? दो प्रकार के पुरुष हैं। दो कौन से? लोक और परलोक। इससे जो रहित है, सबका धारण पोषण करने वाला है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस नाम से पुकारा जाता है, वही पुरुषोत्तम है और वही मैं हूँ, ऐसा समझना चाहिए। वो मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा तो नाशवान जड़ शरीर से सर्वथा अलग हूँ और अविनाशी जीवात्मा जो 84 में भटकता है उससे भी अलग उसका प्रकाशक पुरुषोत्तम हूँ। क्योंकि मैं आत्मा तो नाशवान और जड़ शरीर से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा के भी प्रकाशक और श्रेष्ठ हूँ, से भी अधिक प्रकाशक और श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। चार प्रकार के अन्न कौन से हैं? सबको पता है? कौन कौन सा? चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला, पीने चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला और पीने वाला। भगवान पूछते हैं मेरा भजन कौन करता है? तो तुम इसमें से सुनकर सोचना कि मैं भगवान के भजन करने वालों की श्रेणी में आता हूँ या नहीं आता हूँ। तो भगवान ने पूछा कि मेरा भजन कौन करते हैं? जो ज्ञानी पुरुष मुझ आत्मा को, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। जो ज्ञानी पुरुष परमात्मा को कैसे भजता है? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद। इस प्रकार जो अभिन्न रूप से किसके साथ अभिन्न? परमात्मा के साथ, कि मैं तो सत्य चित आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद। तो इस परमात्मा के साथ जो एक भाव रखकर भजता है वही भजन मेरा करता है। बाकी कोई मेरा भजन, सब माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस प्रकार त्वम अभिन्न रूप से जानता है। इस प्रकार से जो स्व को अभिन्न रूप से जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से सर्वोत्तम आत्मा रूप से मेरा निरंतर भजन करता है। कौन निरंतर भजन करता है तुम में से? जो अपने को मैं तो सत्य चित आनंद
मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा। इस प्रकार से जो भजन करता है वह ही मेरा भजन नित्य करता है। दो प्रकार की संपदा वाले लोग हैं, भगत लोग हैं। एक आसुरी संपदा और एक देवी संपदा। तो देवी संपदा वालों के क्या लक्षण है, उन आदमियों की पहचान क्या है, उसको सुनो। भय का सर्वथा अभाव, उसको किसी का भय सर्वथा अभाव। मन की पवित्रता, मन में अपवित्र भाव, दुश्मनी भाव, वैर भाव, किसी के प्रति लोभ मोह भाव नहीं। आत्मज्ञान में पूर्ण श्रद्धा, थोड़ा भक्ति में जाएगा, फिर कर्म में जाएगा, फिर योग में, ऐसा नहीं, बस आत्मज्ञान में टिक गया है ने, अब उससे कोई डिगा नहीं सकता। इंद्रियों को वश में करके रखता है, मन इंद्रिय जिधर ले जाए उधर नहीं जाता है, कंट्रोल करके रखता है। सद्गुरु में श्रद्धा, आत्मचिंतन, ये सब उसके लक्षण हैं देवी संपदा के। आत्मधर्म पालन के लिए भूख प्यास सहन कर लेता है, मान अपमान मिलने से भी सहन कर लेता है। आत्मज्ञान को नहीं छोड़ता, आत्मज्ञान छोड़ के भागता नहीं। निंदा स्तुति कोई इसकी करे, करने दो, उसकी जीभ खराब होगी, उसकी दृष्टि खराब होगी। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वो अपने निश्चय में रहता है, आदि को सहन करता है। मन वाणी और शरीर में किसी जीव को कष्ट नहीं देता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, यथार्थ और प्रिय भाषण करता है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता। किसी ने हानि पहुंचा दी हमारे रास्ते में, हमारे खेत में, हमारे बगीचे में, कि हमारे घर में हानि पहुंचा दी, तो उससे बदला नहीं लेता है। जो करेगा सो भरेगा, उस पर क्रोध नहीं करता। कर्म में मैं करता हूँ, इस प्रकार अभिमान का उसको त्याग हो जाता है। मैं तो अक्रिय कर्मा आत्मा हूँ, इस प्रकार विचार करना। जो पुण्य पाप इस प्रकार का विचार करता है, जो पुण्य पाप स्वर्ग से बचाता है। किसी दोषी अपराधी को भी निंदा न करना। किसी दोषी अपराधी है कोई, तब भी उसकी निंदा न करना। सब भूत प्राणियों में दया भाव का होना, विषय शक्ति का न होना, लोक और भोग भाव में विरुद्ध आचरण न करना। किसी में भी शुभाशुभ का न होना, किसी में भी शुभाशुभ भाव का न होना, अपने में श्रेष्ठता नहीं लाना, अहंकार नहीं करना, ये सब देवी संपदा वालों के लक्षण माने जाते। अब ये आ गया फिर आसुरी संपत्ति वाला का
क्या पहचान है, उसको कैसे जानेंगे? तो उसकी पहचान में देखो, कहीं हम तो नहीं आते हैं, हमारा तो कहीं नंबर नहीं है। दंभ, रूप का, धन का, बल का, गुण का, ज्ञान का दंभ ये नहीं होना चाहिए। कौन में? देवी संपदा वालों में। तो दंभ किस में रहेगा? आसुरी संपदा वालों में। घमंड, अपने धन का, बल का, रूप का घमंड। पहचानते जाओ कि मेरे को कोई घमंड अंदर है क्या? मेरे को नहीं दिखता है। अभिमान, सोचो मेरे में कोई अभिमान किसी बात का है क्या? मुझे क्रोध होता है क्या? मेरे मन में कठोरता है क्या कि दयालुता है? बस सोचो, ये कठोरता है तो आसुरी संपदा। अज्ञानता, मन और शरीर की अशुद्धि, झूठ बोलना, यहाँ कुछ बोला वहाँ जाके कुछ और बोल दिया, इसके सामने कुछ और उसके सामने कुछ और कह दिया। झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा, अन्याय, ये सब आसुरी संपदा वाले के लक्षण हैं। एक भी इसमें से है तो पूरी तन मन लगाकर उसको निकालना चाहिए। अन्यायपूर्वक धन संग्रह करना, अन्यायपूर्वक झूठा टीए बीए बढ़ा के और ऑफिस में पैसा, झूठा बीमारी बता के और पैसा ऑफिस से निकला लेना इत्यादि जो तरीका है, मुझे तो पता नहीं कैसे झूठा कागज देखा के और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, समझ लें। तो अन्यायपूर्वक धन संग्रह करना, विषय भोग में आसक्ति, ये आसुरी संपदा वाले जीवों के लक्षण है। ये लोग मृत्यु के बाद क्या होगा सुन लो अच्छे से, ताकि निकल ही क्या अभी मन से निकालने में लग जाओगे। इनका क्या होगा? ये लोग मृत्यु के बाद महान अपवित्र नरक में डाले जाएंगे और अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे जीवों को मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य जन्म सहज मिलेगा नहीं, बहुत कष्ट से यह मानव जीवन प्राप्त होता है। तो 4 प्रकार के ये अन्न वाले व्यक्ति मरकर कहाँ जाएंगे? इसी सृष्टि के अंदर। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, खटमल, मच्छर, भेड़ बकरी आदि योनियों में आएंगे और 84 लाख योनियाँ का कष्ट भोगेंगे। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव में आएंगे, 10 लाख प्रकार के आकाश के उड़ने वाले जीवों में आएंगे, 11 लाख जमीन में घुसकर छुपकर रहने वाले योनि में आएंगे, तो 20 लाख स्थावर योनि में आएंगे, 30 लाख 4 टांगों से चलने वालों में आएंगे और 4 लाख 2 टांगों से चलने वालों में। इस तरह से 84 लाख योनियों का कष्ट भोगते रहेंगे।
कहते हैं तो शरीर को क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? इसको जो जानने वाला है, देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आप इन दोनों में से कौन से श्रेणी के लोग हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो श्रेणी हैं। इन दोनों में से आप कौन से श्रेणी के हैं? क्षेत्रज्ञ। आप क्षेत्र क्यों नहीं हैं? क्षेत्र जड़ होता है, अनात्मा होता है। क्षेत्र का दूसरा नाम गीता में, शास्त्रों में क्या बताया है? आत्मा की जीवात्मा, जीवात्मा बताया है। जो जीव है वो जीवात्मा है। ज्ञान किसे कहते हैं? जीव और ब्रह्म को जानना ज्ञान कहलाता है। तत्व से जानना क्या कहलाता है? जहाँ जहाँ गीता में लिखा तत्व से जानो, तो तत्व से जानने का मतलब है मैं तो सत्य चित्त आनंद, इस प्रकार इस भाव में स्थित रहने को तत्व से जानना कहते हैं। तत्व नाम है आत्मा का। मैं तो सत्य चित्त आनंद, इस तरह से निश्चय करना, यह ज्ञान है। तो अंतःकरण किसे कहते हैं? शब्द का ही अर्थ निकाल लो। अंतःकरण, करण कहते हैं पकड़ने को, अंदर रहकर जो जानता है। मन, बुद्धि, ये अंतःकरण के 4 नाम हैं। मैं तो बताऊंगा, तुम इतना झुक के क्यों देख रहे हो? तो अपने आप आएगा। ज्ञानी के लक्षण: श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। मैं श्रेष्ठ हूँ, सबसे ऊंचा हूँ, ये अभिमान उसके अंदर नहीं रहता है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव। कोई दंभ आचरण अपना दिखाता नहीं है। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, चाहे वो मनुष्य हो कि पशु हो कि पक्षी हो, उनको सताना, मारना, पीटना, काटना, छाटना नहीं। मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की बुद्धि शुद्धि, बाहर भीतर, अंदर का मन भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो। अंतःकरण की स्थिरता, मन चंचल न हो, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करके रहे। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में
आसक्ति का अभाव। न तो पृथ्वी के किसी भोग में वो मिल जाए तो मज़ा आ जाए, वहाँ मैं पहुँच जाऊँ तो फिर ये काम कर लूँगा, अब मैं इसका ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा घमंड भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, अभाव। अहंकार का भी अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि में दुख और भोगों का बारंबार विचार कि ये सब दुख रूप है, इसका बारंबार विचार, भोग और यह पदार्थ। धन में, पुत्र में, संपत्ति में, स्त्री में, पति में आसक्ति का अभाव। ज्ञानी के जीवन में आसक्ति नहीं होती है। ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा समभाव में रहना। अहंकार में अव्यभिचारिणी भक्ति। अहंकार का न होना, परमेश्वर में अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहना। स्वभाव, एकांत में रहने का स्वभाव। भोगी और विषयासक्त मनुष्यों में, विषयासक्त मनुष्यों से बचकर रहना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, अर्थात मैं तो सत्चित आनंद आत्मा हूँ, इस प्रकार निरंतर चिंतन करते रहना। जो सर्वव्यापक होते हुए भी परमात्मा को दूर से दूर क्यों बताया गया? परमात्मा को क्या बताया? वो दूर से दूर है, जबकि वो हरि व्यापक ऐसा है। तो वो क्यों कहा? श्रद्धाहीन अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वो परमात्मा पास से पास, उनका आत्मा होते हुए भी दूर से दूर उनके लिए है। किन के लिए? अज्ञानी लोगों के लिए, जबकि वो सबका आत्मा है। परमात्मा सर्वव्यापक स्वयं एवं सर्वरूप है। अज्ञानी का आत्मा होते हुए भी अज्ञानी के जानने में आता नहीं। परमात्मा एक अखंड होते हुए भी सभी जीवों में अलग अलग कैसे प्रतीत हो रहा है? तो उत्तर दे रहे हैं, जैसे एक आकाश अलग अलग मकानों में, अलग अलग घरों में, अलग अलग गुफाओं में अलग अलग सा प्रतीत होता है। एक आकाश, आकाश अलग होता, मकान अलग है, मटके अलग है, सुराही अलग है, डब्बे अलग हैं, घर अलग है, लेकिन वह अलग होता नहीं। इसी प्रकार एक परमात्मा है, लेकिन अलग अलग देह के कारण वह अलग अलग देह में भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, पर अलग होता नहीं, जबकि परमात्मा सबकी एक आत्मा है। तो परमात्मा भिन्न होता नहीं, भासता है। कैसे? जैसे आकाश भिन्न भिन्न होता नहीं, भासता है, ऐसे ही शरीर भिन्न भिन्न होने से हमको भिन्न भिन्न भासता है।
परमात्मा को तत्व से जानने के बारे में गीता में लिखा है कि उसको तत्व से जानो। तो ये तत्व से जानना कैसा होता है समझिए। परमात्मा और आत्मा को एक करके जानना अर्थात मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, इस रूप में जानना ही तत्व से, ये तत्व से जानना हुआ तत्व नाम आत्मा। परमात्मा को आत्म रूप से जानो। अपने द्वारा अपना नाश कैसे करता है और कैसे बचता है। गीता में लिखा है अपने द्वारा अपना हत्या मत करो और अपने द्वारा अपनी रक्षा करो। तो अपने द्वारा अपनी हत्या कैसे होती है और अपने द्वारा अपनी रक्षा कैसे होती है उसको ध्यान से सुनो। जो पुरुष सब में परमात्मा में स्थित परमेश्वर को समान देखता है वो अपने आप की रक्षा करता है। अगर किसी एक को अलग मान लिया तो वह अपने आप की हत्या होगी। मैं एक में हूँ कि सब में हूँ। और अगर किसी एक में मैंने शत्रु भाव रख लिया तो जिस शरीर में शत्रु भाव रखा वो वहाँ मैंने अपनी हत्या अपने को काट दिया उस जगह से। जो पुरुष सब में समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता है यह अपने आप को नष्ट होने से बचा रहा है। सब में अपने आप को स्वयं आत्मा गुणाकेश ऐसा करके जानता है। स्वयं आत्मा गुणाकेश ने सब में आत्मा उसने अपने आप को बचा लिया और वो दुष्ट है वो पापी है ऐसा सोच लिया। तुमने अपने आप की हत्या कर दी। तुमने अपने आप को वहाँ स्वीकार कि उसको गलत पापी मान लिया, चोर चंडाल मान लिया। तो हमको अपनी हत्या से बचाना है। कैसे बचाएंगे बोलो भाई? अपनी हत्या से कैसे बचाएंगे? अपने को सब में देखो। अपने को सब में देख लिया तो हमने अपने आप की हत्या से बचा लिया वहाँ भी। और हम अपने आप की हत्या कैसे करते हैं? अब किसी एक को शत्रु मान लेते हैं। बस वहाँ जहाँ हमने उसको शत्रु माना कि अपने आप की हत्या कर दी। तो जो भेद का दर्शन करता है वह अपनी अखंडता को नष्ट करता है। जो अपने को अन्य मानता है वह अपने आप को नष्ट करता है, अखंडता को नष्ट करता है। यथार्थ दृष्टि किसको कहते हैं? जो पुरुष संपूर्ण कर्म को प्रकृति के द्वारा किया हुआ देखता है। प्रकृति गुणे गुणेषु वर्तन्ते, मैं कुछ भी करता नहीं, प्रकृति प्रकृति का व्यवहार करती है ऐसा मानता है वो यथार्थ दृष्टि है। और आत्मा को मात्र दृष्टा, अपने को मात्र दृष्टा मानता है। सब में जानता है, सब में आत्मा को सब में एक दृष्टा जानता है, यथार्थ दृष्टि है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। वह पुरुष जीव भाव को त्याग करके अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा एक अखंड भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। उस भक्ति अर्थात मैं तो मत सत्चित आनंद
आत्मा हूँ, इस चिंतन से पर ब्रह्म और परमानंद को प्राप्त होता है। कर्म में कर्तृत्वपन का अभिमान और भोग में भोक्तापन का अभिमान, इसका त्याग करके मैं तो नित्य निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ, ऐसे निश्चय से वह अपने को पुण्य पाप और नरक स्वर्ग सुख दुख का से मुक्त नित्य मुक्त अनुभव करता है। ओम तत्सत। इस सृष्टि की उत्पत्ति में कौन निमित्त है? तो प्रकृति सब शरीरों के धर्म को धारण करने वाली माता है। प्रकृति माता के समान है। प्रश्न क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति में कौन निमित्त है? तो पृथ्वी तो माता है और उसमें बीज डालने वाला, बीजारोपण करने वाला परमात्मा। तो प्रकृति परमात्मा में प्रकृति में परमात्मा ने बीजारोपण करके सृष्टि की उत्पत्ति की है। प्रकृति सब शरीरों की गर्भ धारण करने वाली माता है और उस शरीरों में बीजारोपण करने वाला परमात्मा पिता है। इस देह में 3 गुण का क्या उपयोग है वो भी सुन लो। इस देह में सत्वगुण सुख में जोड़ता है, रजोगुण कर्म में जोड़ता है तथा तमोगुण आलस्य और निद्रा में जोड़ता है। ये 3 गुण इस शरीर में इस तरह से काम करते हैं। सत्वगुण बड़ा हो और मौत आ जाए, रजोगुण बड़ा हो और मौत आ जाए, तमोगुण बड़ा हो और जीव की देह से मौत आ जाए, तो ये क्या होगा? ये कहाँ होंगे? तो सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होगा, देवलोकों को प्राप्त होगा। रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु हो गई तो यह भोगों की आसक्ति में मनुष्यों में प्राप्त होता है। भोगों की आसक्ति मनुष्यों में ज़्यादा होती है तो रजोगुण में बढ़ने वाला व्यक्ति यह मनुष्यों में आसक्ति के स्थान पर पहुंचता है। तमोगुण के बढ़ने पर हुए मनुष्य की मृत्यु हो गई तो कीट पतंग आदि पशु पक्षी आदि मूल योनियों में जन्म लेता है। किस गुण का क्या फल मिलता है? तो सात्विक कर्म का फल सुख में जोड़ता है, रजोगुण कर्म में जोड़ता है और तमोगुण आलस्य और निद्रा में जोड़ता है। जब यह जीव 3 गुणों के अतिरिक्त
ये तो तीन की बता दी, सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला, तमोगुण वाला। लेकिन जब यह जीव तीन गुणों के अतिरिक्त, जब यह जीव गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा करके जानता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और अपने को इनका दृष्टा मानता है, और मैं तो इनका दृष्टा हूँ ऐसा जानता है, तथा सच्चित आनंद घन स्वरूप परमात्मा में स्थित होता है, उससे तब यह स्वरद भाव को प्राप्त होता है, तब यह स्वरद भाव को प्राप्त होता है। गुणातीत पुरुष किसे कहते हैं? जो ज्ञानी पुरुष समदर्शी भाव को प्राप्त हो जाता है, सब में एक आत्मा को देखता है, आत्मा के अलावा किसी को कुछ अन्य नहीं देखता, चाहे वो कीट पतंग ही क्यों ना हो, चाहे वो जड़ पाषाण क्यों ना हो, वो सब में एक को ही देखता, उसको कहते हैं समदर्शी। पंडितः समदर्शिनः। तो जो ज्ञानी पुरुष समदर्शी भाव को प्राप्त हो जाता है, वह निरंतर आत्मभाव में स्थित रहता है, सुख दुख को समान समझता है। ज्ञानी पुरुष सुख और दुख को समान समझता है, मिट्टी और पत्थर को समान समझता है, स्वर्ण धातु को और लोह धातु को समान समझता है, होता है। वस्तु और पदार्थों में प्रिय और अप्रिय को भी एक सा मानता है, और निंदा स्तुति कोई करे, मान अपमान कोई करे, समान भाव से देखता है। देह भाव को आने नहीं देता है, कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, और आत्मभाव को जाने नहीं देता है। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, इस तरह से अपने अंदर वो भाव रखता है, देह भाव को आने नहीं देता और आत्मभाव को जाने। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, जन्म मरण मेरा नहीं, भूख प्यास मेरा नहीं, पुण्य पाप मेरा नहीं, प्रसाद के लिए ग्रहण।